ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुखाद रागः दुखाद द्वेषः। कहीं से भी सुख मिल रहा है, कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है, तो सुख प्रारंभ होते ही साथ साथ द्वेष उत्पन्न होना, राग उत्पन्न होना प्रारंभ होगा। सुख के साथ साथ राग उत्पन्न हो रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है तो सुख के पीछे उसके मन के अंदर राग भी उत्पन्न हो रहा होता है। अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो उस दुख के पीछे मन के अंदर द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है सुखात रागः दुखात द्वेषः। तो सुख के पीछे पीछे राग चल पड़ता है और दुख के पीछे पीछे द्वेष चल पड़ता है। ये आपने दूसरे पाद में समझने का प्रयत्न किया है। और जैसे ही राग उत्पन्न होगा व्यक्ति के अंदर, तो राग से फिर उसके आगे प्रयत्न प्रारंभ होने लगेगा। उसी बात के लिए कहा जा रहा है यहां पर ततश्च प्रयत्नः, ततः उस राग से, ततः उस द्वेष से। जैसे व्यक्ति को सुख मिला तो राग उत्पन्न हो गया, और राग उत्पन्न हो गया मन में। अब वो राग उत्पन्न होकर के रुकता नहीं है। वो राग प्रयत्न को प्रेरित करता है, वो प्रयत्न को उत्पन्न करने लगता है। इसलिए कहा जा रहा है ततः उस राग से प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है, उद्यम प्रारंभ हो जाता है। जिसको आप यत्न कहते हो ना, वो यत्न प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति दुखी हो रहा है तो दुख के साथ साथ द्वेष उत्पन्न हो जाता है। और द्वेष उत्पन्न होते ही वो खाली नहीं रहता द्वेष, वो द्वेष जो है प्रयत्न को प्रेरित करता है। इसलिए कहा जा रहा है ततः उस द्वेष से प्रयत्न प्रारंभ होने लगता है। वो खाली नहीं बैठेगा, वो प्रयत्न करने लगता है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहां पर सुखाद रागः दुखात द्वेषः ततः। इस ततः शब्द से दोनों लेना है, उस राग से, ततः का मतलब है उस राग से, और दूसरा ततः उस द्वेष से। तो ततः शब्द के दोनों अर्थ लेना है, क्योंकि वहां दोनों बातें कही है, राग और द्वेष। तो राग और द्वेष दोनों बातें कही है, इसलिए ततः से इन दोनों को लेना है। उस राग से, उस द्वेष से प्रयत्न उत्पन्न होगा। फिर कहा जा रहा है तेना, अर्थात उस प्रयत्न से मनसा वाचा कायेन वा परिस्पंदमानः परम अनुगृह्णाति उपहंति वा। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कह रहे हैं तेना, उसी प्रयत्न से, उसी उद्यम मेहनत से व्यक्ति क्या करता है, मनसा, मन से कर्म प्रारंभ करता है, या वाचा, वाणी से कर्म प्रारंभ करता है, अथवा कायेन, शरीर से कर्म प्रारंभ करता है। तो कहा जा रहा है मनसा परिस्पंदमाना। ये आवश्यक नहीं है कि मन, वाणी और शरीर से एक साथ कर्म करता हो, वैसे भी होता नहीं है। तो इसलिए यहां पर एक एक के साथ जोड़ना है। मनसा परिस्पंदमानः परम अनुगृह्णाति उपहंति वा। ये एक वाक्य बन जाएगा, मनसा परिस्पंदमानः, क्योंकि उसको वाणी की आवश्यकता नहीं हो कहीं, और शरीर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बार व्यक्ति शरीर से कुछ नहीं कर रहा है, वाणी से भी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मन से कर रहा होता है। बैठा हुआ है, अपने कमरे में बैठा है, कहीं पर भी है, आ रहा है जा रहा है। तो अब वाणी से बोल करके किसी को सुख देना हो, या वाणी से बोल करके किसी को दुख देना हो, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है प्रयत्न, जैसे प्रयत्न उत्पन्न होता है तेना, उस प्रयत्न से
मनसा परिस्पंदमान, तो वो मन से वो प्रारंभ करता है, मन उसका चल पड़ता है। तो मन से वो चेष्टा करने, परिस्पंदमान का मतलब मन से चेष्टा करता हुआ, मन ही मन में चेष्टा चल रही है, यानी कर्म चल रहा है। चेष्टा का अर्थ है कर्म, और मन मन में वो कर्म करता जा रहा है। क्या कर्म करता जा रहा है? परम अनुगृह्णाति, दूसरे को वो अनुग्रह देता है, दूसरों को अनुग्रह करता है, दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखता है मन के अंदर। हाँ, ये बहुत अच्छा आदमी है क्योंकि इसने मेरे को सुख दिया, इसके कारण से मेरे को सुख मिला, इसने मेरी उन्नति की है, इसने मेरे साथ में कोई गलत नहीं किया, इसने मेरा उपकार किया। तो किसी के उपकार को, किसी के द्वारा की गई उन्नति को, किसी के धर्म को लेकर के मनसा परिस्पंदमान, वो मन से चेष्टा करता हुआ, यानी मन से कर्म करता हुआ, परम अनुगृह्णाति, दूसरे के ऊपर अनुग्रह करता है मन ही मन में। उस व्यक्ति के प्रति मन के अंदर अच्छे भाव रखता है, मन से एक प्रकार से उसको सुख दे रहा होता है। यह है परम अनुगृह्णाति का अर्थ। फिर कहा वा अथवा मनसा परिस्पंदमान परम उपहंति, मन से चेष्टा करता हुआ, मन से कर्म करता हुआ, परम उपहंति, दूसरे को दुख दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे को दुख दिया। जिस किसी ने भी मेरे को दुख दिया है, तो उस दुख देने वाले लोगों के प्रति मन के अंदर उसके जो भाव है वो अलग प्रकार के निकलेंगे। मन के वो जो कर्म है, मन की वो जो चेष्टा है, वो अलग प्रकार के होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है मनसा परिस्पंदमाना, मन से वो चेष्टा करता हुआ, मन से कर्म करता हुआ, परम उपहंति, दूसरे को दुख दे रहा होता है, मन से दुख दे रहा होता है। उस व्यक्ति के प्रति मन से बहुत बुरा बोलता है, मन के अंदर उसकी हानि कर देता है, मन के अंदर उसका नाश कर देता है, मन के अंदर उसको हिंसित करता है, मन से उनका सर्वनाश कर देता है मन ही मन में। तो इसलिए कहा जा रहा है मनसा परिस्पंदमाना, मन से ही चेष्टा करता है। मानसिक कर्म आपने सुना है ना, मानसिक कर्म होते हैं, तो मन से ही ऐसे कर्म करता है और उसकी कोई सीमा नहीं है मन से कर्म करने की। अनगिनत, जिसको आप कहते हैं ना अनकाउंटेबल, गणना नहीं कर सकते, इतने अनगिनत कर्म वो ऐसे मानसिक कर्म करता है, ऐसे पाप कर्म करता है मन से, जो दुख दूसरों के लिए वो मन से निकाल रहा है, दुख दे रहा होता है। यही बात कही जा रही है, मनसा, मन से वो दुख दे रहा होता है दूसरों को, या उसके प्रति किसी ने अच्छा किया है, परम अनुगृह्णाति, वो मन से ही उन पर अनुग्रह करता है, उनकी भलाई सोचता है। जैसे हम बोलते हैं ना वाणी से, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसे हम लोग वाणी से बोलते हैं ना, वो मन से बोलेगा, यथार्थ से बोलेगा। इसने मेरा कल्याण किया, मेरी उन्नति की है, इसने मेरे को हमेशा सुख दिया है, इसके कारण से मैं सुखी रहा हूं, आज भी मैं हूं तो सुख से हूं, उसी के कारण से। तो मन से उसके लिए वो अच्छी प्रार्थनाएं करेगा, मन से उनके प्रति ईश्वर से याचनाएं करेगा। तो जो मानसिक कर्म उसके निकलेंगे वो अनुग्रह के रूप में, परम अनुगृह्णाति, वो दूसरे को अनुग्रह करता है, दूसरे का उपकार मान करके उस पर भी मानसिक उपकार करता रहता है। ये बात कही जा रही है कि मनसा परिस्पंदमानः परम अनुगृह्णाति उपहंति वा, ये मानसिक कर्म हुए। दूसरी बात कही है तेना प्रयत्नेन, उसी प्रयत्न से वाचा परिस्पंदमानः परम अनुगृह्णाति उपहंति वा। अब वाचा, वाचा का तो वाणी। अब वाणी एक ऐसी चीज है, इस वाणी से आप कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोगों को आप सुख दे सकते हैं और कितने लोगों को इस वाणी से दुखी कर सकते हो, दुख दे सकते हो। तो इसलिए कहा वाचा परिस्पंदमाना, वाणी से वो चेष्टा करता है, यानी वाणी से वो कर्म करना प्रारंभ करता है।
और यदि सुख देने वाला व्यक्ति है तो सुखी व्यक्ति के प्रति या सुख के प्रति और सुख देने के कारण से अनुगृह्णाति, वो उसके प्रति बहुत अच्छे वचन बोलेगा, मधुर वचन बोलेगा, उसकी प्रशंसा करेगा वाणी से। तो उसको एक प्रकार से वाणी से सुख पहुंचा रहा है। जब उसके अच्छे वचनों को सुनेगा सामने वाला, जिसने इसके लिए सुख दिया था, उसको अच्छा ही लगेगा, उसको सुख मिलेगा, तो वाणी से उसका उपकार करता रहता है। इसलिए कहा जा रहा है परम अनुगृह्णाति, वाणी से उसके प्रति उसको उपकार करने लगता है। यदि उसने दुख दिया है तो कहा जा रहा है वाचा परिस्पंदमानः परम उपहंति, दूसरे का अपकार करता है, दूसरे को दुख देता है वाणी से। और ऐसे ऐसे वचन बोलेगा। आप लोग कहावत सुनते हैं ना, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए ना किसी कारण से, किसी कील से, कीला से, या किसी ना किसी कारण से शरीर के अंदर छेद हो जाए, घाव हो जाए, वो तो आसानी से भर जाएगा। लेकिन इसने मेरे दिल को जो घाव दिया है ना, ये कभी भरने वाला नहीं है, ऐसा लोक में बोला जाता है। और वो क्या दिल को घाव दिया, दिल को कोई छेद नहीं किया, केवल वाणी, एक ऐसी वाणी निकाला उसके लिए, एक ऐसा शब्द बोला उसके लिए, और वो शब्द हमेशा उसके मन में बैठा रहता है। दिल का मतलब यहाँ हृदय का मतलब है मन। कई बार हम लोग व्यवहार में बोलते हैं, देखो जी मेरे दिल से पूछो, मेरा दिल बताएगा आपको। इसका अर्थ हार्ट नहीं होता है, हृदय नहीं होता है, इसका अर्थ मन होता है। ये अलग बात है, बोलने वाले को ये बात पता है या नहीं है, लेकिन यहाँ अर्थ यही है, मेरे दिल से पूछो, मेरे हृदय से पूछो। तो यहाँ हृदय और दिल शब्द जो है वो मन के लिए है, क्योंकि मन में बातें रहती हैं, मन ही विचार करता है, मन के माध्यम से ही सारी बातें निकलती हैं। इस दृष्टिकोण से वहां दिल या हृदय का अर्थ है मन। किसी ने प्रश्न भी पूछा था मेरे से कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक मंत्र की व्याख्या करते हुए हृदय की बात कही। हे परमेश्वर, मेरे हृदय को परिवर्तित करो, मेरे हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न करो, ऐसा ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है उस मंत्र की व्याख्या करते हुए। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा मेरे से, तो ये हृदय का मतलब क्या लेना चाहिए? तो यही उत्तर मैंने उनको दिया है, वहां हृदय शब्द का अर्थ मन है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।